अगर आपकी भी दोस्तों छाती में सालों पुराना बलगम जमा हुआ है, आपको बार बार बीमार करता है, गले में बलगम जमा हुआ है या फिर खांसी जुकाम सर्दी जैसी समस्या आपको बार बार होती है, तो ये सब होता है जब हमारी छाती में बलगम कफ जमा हुआ हो। हमें दोस्तों बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है और उसके लिए आज हम आपके लिए बहुत ही आसान और एक घरेलू उपाय लेकर आए हैं। एक रामबाण नुस्खा दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं, जिसको आपको एक बार बनाना है और आपका हफ्ते भर आसानी से चलेगा। हफ्ते भर इसे लेने से दोस्तों आप अपनी छाती से जमा हुआ बलगम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आप अपनी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है ये तेज पत्ता। इंग्लिश में दोस्तों इसे बे लीफ कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग तेज पत्ते का इस्तेमाल घर में अलग अलग सब्जियों में करते हैं। अलग अलग तरह की स्वादिष्ट डिश इससे बनाई जाती है, लेकिन ये इतना असरदार है, इसको सप्ताह भर में 2-3 बार लेने से ही आपकी छाती पे जमा हुआ बलगम कफ पूरी तरह से निकलेगा। आपकी छाती खुलकर सांस ले पाएगी। यहाँ जो हमने तेज पत्ते लिए हैं, आपको दोस्तों इतने सारे तेज पत्ते नहीं लेने। आपको क्या करना है कि 6 तेज पत्ता लेने हैं, उसे छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लेना है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने पहले ही 6 तेज पत्ता के जो पीसीस हैं, मिडिल साइज पत्ते, ना बड़े ना छोटे, मिडिल साइज के 6 तेज पत्ता लिए और उसे छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लिया है। इस रेमेडी को दोस्तों हम सप्ताह भर के लिए बनाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर 6 तेज पत्ता तोड़ लीजिए और इसी के साथ आपको यहाँ पर ये अदरक लेना है। जिंजर दोस्तों हम इसे कहते हैं। अदरक का दोस्तों आप साइज देख लीजिए। मैंने यहाँ पर तकरीबन इतना अदरक लिया है। अगर मैं आपको हथेली पर रखकर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, इसका साइज आप नाप सकते हैं। आपको लगभग इतना सही अदरक लेना है, कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको लगभग इतना लेना है। इस अदरक को क्या करेंगे, हम छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। पहले इसे छील लेंगे और उसके बाद आपको इसे छोटे छोटे पीसेज में काटना है। उसके लिए पहले हम इसे ऊपर से छिलका उतारेंगे। आपको बिल्कुल बारीक छोटे छोटे स्लाइसेस में से काट लेना है। जैसे कई बार हम सब्जी में डालने के लिए छोटा छोटा काटते हैं, आप बिल्कुल वैसा भी काट सकते हैं। और ये जो अदरक है, देखिए हमने काट कर इसे एक खाली कटोरी में निकाल लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेना है एक खाली पैन। घर में कोई भी बर्तन ले सकते हैं, पतीला ले सकते हैं और उसमें आपको पानी मिलाना है। पानी में यहाँ पर क्या करूँगा कि लगभग आधे लीटर के बराबर पानी मिला दूंगा। आप आधा लीटर पानी लीजिए और उस पानी में पहले आपको यहाँ पर ये तेज पत्ता जो है, ये आपको दोस्तों पहले धो लेना है। इस्तेमाल करने से पहले आप पानी में ऐसे अच्छे से पहले धो लें, 2-3 बार पानी में अच्छे से निकाल कर साफ कर लें। और तब तक मैं यहाँ पर इसमें अदरक डाल दूंगा। अदरक दोस्तों आप इस तरह से डाल दीजिए और इसे हल्का सा हिला लेंगे और फिर जो आपने तेज पत्ता धोए हैं, जो हमने तेज पत्ता पानी में साफ किए हैं, वो लेंगे और इसमें मिला देंगे। इसमें आप इसे डालिए और इसे डालने के बाद अब हम यहाँ पर इसे धीमी आंच पर गर्म होने देंगे। जैसे जैसे दोस्तों ये गर्म होगा, गर्म होने के साथ साथ तेज पत्ता जो है पानी में अपनी झाग बनाएगा। जब इस पानी में उबाल आ जाए, आपको गैस को बिल्कुल धीमा कर देना है। गैस को आप बिल्कुल कम कर दीजिए और इसमें आपको फिर एक और चीज मिलानी है, वो है लौंग। इस उपाय को दोस्तों हम सप्ताह भर के लिए बनाएंगे, तो आप यहाँ पर 7 लौंग जो हैं, साबुत लौंग लेने हैं और इसमें मिला देने हैं। अब आपको धीमी आंच पर इसे गर्म होने देना है और आपको दोस्तों इसे तब तक गर्म होने देना है जब तक ये जो तेज पत्ता पहले पानी के ऊपर था, ये पानी के अंदर ना चले जाए। धीमी आंच पर इसे गर्म करें। 10-12 मिनट इसे लगेंगे, जिससे ये जो तेज पत्ता है पानी के ऊपर था, वो नीचे चले जाएगा। उसके बाद आपको इसे ठंडा कर लेना है और ठंडा करके हम इसे छान लेंगे। पहले हमें इसे ठंडा कर लेना है और जब ये ठंडा हो जाएगा, हम छन्नी से छानेंगे। आप किसी भी खाली बर्तन में निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसा बर्तन जो अच्छे से साफ हो, उसमें निकाल लें, या फिर कोई ऐसा कांच का कंटेनर लीजिए। इस तरह की कांच की एक बोतल ले लीजिए, जिसमें हम इसे डाल सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपका 7 दिन तक आसानी से चलेगा। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर मिठास के लिए शहद मिला सकते हैं। शहद डालने से इसमें हल्की मिठास आएगी। शहद हमारे गले के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों का गला सूखता है, उनके लिए शहद बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप शहद नहीं डालना चाहते, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट हो गए या किसी भी कारण से आप मीठा नहीं लेना चाहते, तो शहद को आप स्किप कर सकते हैं। नहीं तो 3 से 4 चम्मच शहद आप इसमें डाल दीजिए। इस उपाय को आपको लेना कैसे है, आपको दोस्तों इसे लेना है गर्म पानी के साथ। एक बार लेने के लिए आप पहले एक खाली गिलास लीजिए और उस गिलास में 3 से 4 चम्मच आपको पहले इसे डालना है। घर में किसी बड़े बुजुर्ग को देना है, किसी बड़े व्यक्ति को देना है, तो 4 चम्मच इसके लेने हैं। और अगर घर में छोटे बच्चे को देना है तो 2 चम्मच आपको इसे डालना है। बाकी के नुस्खे को आप सप्ताह भर के लिए आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें
गर्म पानी मिलाएंगे। 1 गिलास भर कर आप इसमें गर्म पानी मिला दीजिए और पानी आपका उतना गर्म होना चाहिए जितनी गर्म हम चाय पी सकते हैं। फिर आप यहाँ पर चाहें तो इसमें आधा चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। गले के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए नींबू का रस अच्छा है। आप चाहें तो आधा चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं या बिना नींबू के रस के भी इसे गुनगुना ले सकते हैं। आपको इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना है। सुबह खाली पेट लीजिए और 3 दिन इसे लगातार लेकर देखिए। आप देखेंगे 3 दिन में ही आपकी छाती पर जमा हुआ बलगम, कफ बाहर निकलेगा, सांस लेने में आसानी होगी, गले का दर्द, इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक होगा, छाती में जो फड़फड़ की आवाज आती थी वो गायब होगी और 3 से 4 बार लेने से ही आपको इसके असर दिखेंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इन सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जो गले में दर्द, गले का इन्फेक्शन, जिनकी छाती में बलगम जमा हुआ है या छाती जाम है, उनमें शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।